हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्च में एक बार ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने के बाद फिर से मोगरा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन पिछली बार कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग हुई थी, भर भर के हुई थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार कम बड्स बनी हुई हैं। रीज़न भी तो है, पिछली बार की फ्लावरिंग डीप प्रूनिंग के बाद की थी, इस बार केवल सूखे फूल हटाए हैं। हल्की सी प्रूनिंग की है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल पहले की तरह ही है, बट पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो कलियां कम बनी हुई हैं। पिछली बार तो लगभग 30-35 फूल लगभग रोज के और कम से कम हफ्ते भर मोगरा मेरे टेरेस को महकाता रहा। आज इसकी थोड़ी देखभाल कर लेती हूँ। ये सारी सूखी लीव्स और फ्लावर इसी के हैं, देखो कितने सारे हैं। इन्हें हटाकर अलग कर लेती हूँ, ये कहीं काम आ जाएंगे। जब मिट्टी बनाऊंगी, कोई पॉट रेडी करूंगी, आ जाएंगे। सारा कबाड़ा हटा दिया है, लेकिन ये कबाड़ा तो नहीं होता, ये तो अमृत होता है प्लांट्स के लिए, मिट्टी के लिए। बहुत हेल्दी बना देता है अगर इसे मिट्टी में मिला दोगे, और प्लांट के लिए तो बहुत ही अमृत होता है ये। अब ये सब हटाकर लगे हाथ गुड़ाई कर देते हैं। काफ़ी दिन से गुड़ाई भी नहीं की इसमें। वही स्टार्टिंग में की थी जब प्रूनिंग की थी तब, उसके बाद नहीं किया। अब कर देती हूँ। मिट्टी काफ़ी गीली है, बच्चों ने काफ़ी पानी डाल दिया है, और 2-3 दिन मुझे नहीं लगता इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा गुड़ाई कर दूंगी तो एयर पहुंच जाएगी जड़ों तक, वो भी तो ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। पिछले साल ही इसमें मैंने पॉटुला का 9 o'clock लगाया था। ऊपर वाइट कलर के फ्लावर और नीचे पिंक कलर के फ्लावर, वाह अमेजिंग था। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसे भी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने एनपीके भी डाला है। गुड़ाई करी है तो ये लगे हाथ ये काम भी कर दूँ, ज़रूरी है। इससे जो फ्लावरिंग होगी वो और अच्छी होगी। थोड़े से फ्लावर बड़े निकलते हैं, पिछली बार के थोड़े से छोटे लग रहे थे मुझे, इसलिए अच्छे से इसको मिलाकर डाल देती हूँ, ताकि बड़े बड़े फ्लावर हों मेरे मोगरा के प्लांट में। और 9 o'clock में भी तो अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। पता नहीं क्यों अब तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, अदरवाइज तो इसमें मार्च से ही फ्लावरिंग चालू हो जाती थी। पता नहीं बार बार मिलीबग लग जाते हैं, इतना स्प्रे करते रहो उसके बावजूद भी मिलीबग कहाँ छिपे हैं मेरे टेरेस में, मुझे समझ ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी को 1-2 इंच साइड किया था, फिर वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास डालकर मिट्टी को अच्छे से ढक दिया है, ताकि वर्मी कंपोस्ट इसकी जड़ों में अच्छे से काम कर ले, सारे न्यूट्रिएंट्स इसको दे दे प्लांट्स को। और जो भी सूखा उखा है उसे निकाल कर बाहर फेंक देती हूँ, नहीं तो इसे फंगस ही होता रहता है। मेरा फास्ट था तो 2-3 दिन मैं टेरेस पर नहीं आई, बच्चों से ही पानी डालने के लिए बोल दिया था, उन्होंने पूरा पानी भर रखा है। अब 2-3 दिन तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें पानी डालने की। ये भी गीला है और हिबिस्कस का पॉट भी एकदम गीला कर रखा है, कुछ ज़्यादा ही गीला है। ये देखो, मैं आपको न्यू ग्रोथ दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया होती है ना ये न्यू ग्रोथ, देखने में कितनी अच्छी लगती है। फिर उस पर बर्ड्स आ जाए तो कहना ही क्या है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी पूरी तरह से गीली है, ये देखो। 2-3 दिन तो कोई पानी नहीं डालना, पता नहीं 4 दिन ना लग जाए, पूरी तरह सूख जाएगा तभी डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। इसमें फ्लावरिंग कब होगी पता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। मम्मी के यहाँ तो स्टार्ट भी हो गई, मेरी ही स्टार्ट नहीं हो रही। सारे प्लांट जितने भी लगाए हैं ग्रोथ तो हो गई है, कहीं कहीं मिलीबग लगे पड़े हैं ना, लेकिन मैं निकालती भी रहती हूँ, टाइम टाइम पे स्प्रे करती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं इसमें बडिंग्स क्यों नहीं चालू हुई, सबकी चालू हो गई है। इस बार जब ये आएंगे तो नीम का तेल और स्प्रे बोतल जरूर मंगाऊंगी। वैसे बार बार स्प्रे बोतल खराब हो जाती है, जब नई बोतल आती है तो बच्चे उसमें लगे रहते हैं, खेलते कूदते भी रहते हैं तो खराब कर देते हैं। जो खराब हो जाती है फिर प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं। और मिलीबग को तो आप नीम के तेल और उसी से हटा सकते हो, या स्प्रे करते रहो ना तो हट जाते हैं, अदरवाइज वो इतने चिपके रहते हैं ना, आप कैसे भी कर लो निकलते ही नहीं है। उसमें टमाटर में भी लगे हुए थे, इतनी कोशिश की, मेरा पूरा टमाटर का प्लांट खराब ही कर दिया है, लेकिन वो आज भी चिपके हैं। सूखे हुए प्लांट में भी खूब सारा चिपके हुए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा मुझे। 2-4 दिन में ये प्लांट मेरा काफ़ी सारे लीव्स से और फूलों से भर जाएगा। बहुत सुंदर लगता है जब वो सिचुएशन आती है, तो पूरी चारों तरफ मोगरे की स्मेल इतनी सुंदर, और क्या कहते हैं, फ्लावर देखने में इतने अच्छे लगते हैं।
अब मैं सोच रही हूँ जो ये गार्डन वेस्ट निकला है इसमें डाल दूँ। इसमें मैंने होल कर लिया है, जैसे नीचे डालकर रख देती हूँ। जितना भी वो सूखी लीव्स होंगी ना गार्डन से जो निकलता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करे जाती हूँ। तो अब सोचे इसी पे प्लांटर तैयार कर लेती हूँ, नीचे डाल दूँगी, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, तो कोई ना कोई प्लांट लगा दूँगी। कई सारे गमले तो बंदरों ने तोड़ दिए हैं, फूटे पड़े हैं। और एक बार ज़रा सा भी टूट जाता है ना तो फिर वो टूटता ही चला जाता है। वैसे भी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो प्लास्टिक वाले पॉट तो चलने वाले नहीं है। ये मेरा हिबिस्कस का है, इसमें भी बडिंग चालू हो गई है। अब इसमें भी मैं गुड़ाई कर देती हूँ, गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। ये देखो कई सारी बर्ड बनी हुई है, लेकिन न्यू लीव्स भी आ रही है और बडिंग भी हो रही है, लेकिन मिलीबग भी अटैक कर देते हैं। जहाँ न्यू ग्रोथ हो रही होती है वहीं पे ये मिलीबग आके लग जाते हैं, और बर्ड्स में भी आके लग जाते हैं। फिर वो अंदर से खोखला कर देते हैं, तो येलो होके सूख जाती है, फूल नहीं बन पा रहे। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ। बीच में 2-4 फूल खिले थे, फिर से डाउन सा हो रखा है। देखना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो चींटियाँ हट जाएंगी एक बार, तो फिर मिलीबग भी हट जाएंगे। अभी तो मैं गुड़ाई कर देती हूँ पॉटुलाको को बचाकर, और इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डालना है मुझे। काफ़ी दिन हो गए नहीं डाला, इस बार गैप ज़्यादा हो गया। नहीं तो हर 15 दिन पे ये सब डालते रहो ना कुछ फर्टिलाइज़र देते रहो, तो ये प्रॉपर अच्छे से सारे काम करते हैं। नहीं तो फिर डाउन होने लग जाते हैं। ये मैंने डाल दिया है, अब इसे मिट्टी से कवर कर दूँगी। और 2-3 दिन तो इसमें भी पानी नहीं डालना मुझे, क्योंकि काफ़ी पानी है। मॉइस्चराइज़र बना रहेगा, 2-3 दिन तो नहीं ही डालना। अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र है मिट्टी में। ये देखो कैसे सूखा सा लग रहा है। मोगरे के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।